बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है रमज़ान मुबारक सबका अच्छा गुज़र रहा होगा। मैं हूं नगीना और वेलकम करती हूं आपको अपने किचन में। रमज़ान में जो कि आलू और पालक के पकोड़े तकरीबन हर टेबल की ज़ीनत होते हैं, मगर पकोड़े बनाते वक्त आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं कि उसके अंदर गुठली पड़ जाती है और पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते। तो उन मखसूस गलतियों की वजह से पकोड़े जो हैं वो ऑयल अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादा। तो आज मैं बताऊंगी कुछ ख़ास टिप्स और ट्रिक्स जिससे पकोड़े खस्ता और करारे बनेंगे और बहुत ही लजीज बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ प्याज और एक बड़ा साइज़ का आलू। आलू और प्याज दोनों को हम बारीक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप आलू की कटिंग भी देख लें। यहाँ पे आप आलू को जूलियन शेप में भी कट कर सकते हैं, मगर इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइसेस काटेंगे तो पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर मैंने ली है पालक। इसको अच्छे से धोकर सुखा कर मैंने कट कर ली है और इसमें हम ऐड कर लेंगे प्याज, आलू, सब्ज़ मिर्च और तमाम स्पाइसेस जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो जी यहाँ पे मैं बताने लगी हूँ टिप नंबर 1। अगर आप पकोड़े उसी वक्त फ्राई करना चाहते हैं तो नमक इसी स्टेज पर ही डाल दें, लेकिन अगर आपने बैटर बना के रखना है और थोड़ी देर बाद, घंटा 2 घंटे बाद अगर आपने पकोड़े फ्राई करने हैं तो नमक ना डालें। नमक उसी वक्त डालें जब आप फ्राई करने लगें, क्योंकि ये पानी छोड़ जाता है। टिप नंबर 2, सब्ज़ियाँ और मसाले ऐड करने के बाद इसे 10 मिनट तक ढक के रख दें। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि नमक डालने की वजह से सब्ज़ियों ने अपना पानी छोड़ा है। इसी पानी में हम मैदा डालकर इसका बैटर बना लेंगे। पानी का हम एक कतरा भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। बेसन को एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। चेक करते रहना है कि बैटर ज़्यादा रनी ना हो। देखिए, हमने सब्जियों के पानी में ही आटे को अच्छी तरह से कोट कर लिया है, कोई पानी यूज़ नहीं किया। हाँ, एंड पे एक चीज़ यूज़ करेंगे। आटे की कोटिंग मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा और बेसन इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ी सी दही इसमें यूज़ करेंगे। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जी, तो पकोड़ों का आटा यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। टिप नंबर 4, पकोड़े डालने से पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है, उसके बाद पकोड़े डालने हैं और हाथ से हम पकोड़े इसमें डालेंगे और 1 मिनट तक इसको नहीं हिलाना, क्योंकि कोटिंग बहुत थोड़ी है इसकी तो उतर सकती है। इस वजह से 1 मिनट तक अच्छे से इसको पकाएं, उसके बाद उलटते पुलटते हुए इसे मुकम्मल पका लें। जी, तो क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े रेडी हैं यहाँ पे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।